Hello students, how are you all? Today we are going to start fifth chapter from standard 7 is India, agriculture, industry and transportation. So let's start. India is an agricultural country. About 70% of the people are engaged in agricultural activity. इंडिया है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है और 70% जो लोग हैं इंडिया के वो एग्रीकल्चर पे मतलब डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। The prosperity of the country is based on the development of agriculture. जो समृद्धि है अपने कंट्री की वो उस चीज़ पे बेस्ड करती है कि अपने एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कितना है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया, अलग अलग टाइप के फसल है वो हमारे इंडिया में उगाई जाती है। क्रॉप्स ग्रोन आर यूजफुल आइदर फॉर फूड और फॉर इंडस्ट्री। जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, जो फसल हम उगाते हैं, या तो फिर वो खाने के लिए यूज़ होती है या तो फिर इंडस्ट्री के लिए यूज़ होती है। एग्रीकल्चर हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप एंड बाउंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। नाउ इंडिया इज गाइडिंग द डेवलपिंग नेशंस इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। अब हमारा इंडिया है वो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को गाइड करता है। एग्रीकल्चरल इंडिया, नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। तो नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चरल क्या है? द एग्रीकल्चर विच इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून इज कॉल्ड नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। मतलब कि जो ऐसा एग्रीकल्चर जो पूरा का पूरा मॉनसून पे डिपेंड करता है, बारिश पे डिपेंड करता है, उसे हम नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर कहेंगे। अब उसके कौन कौन से क्रॉप्स है, उसकी कौन कौन सी फसल है? सोरगम, मिलेट। तो मिलेट आर शोन इन एरिड रीजन। मतलब मिलेट ऐसी जगह पे उगाई जाती है जहाँ पे मतलब बारिश थोड़ी कम होती है उस जगह पे। सोरगम इज ग्रोन इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो सोरगम है वो कहाँ कहाँ उगाई जाती है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। मिलेट इज ग्रोन इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। मिलेट है वो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया। राजस्थान है वो बाजरा का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बाजरा, मिलेट यानी कि हम उसे गुजराती में, हिंदी में बाजरा कहते हैं। कॉर्न यानी कि गन्ना, है ना। कॉर्न यानी कि ये मकाई। कॉर्न इज यूज्ड एज ग्रेन एंड एज अ फोडर फॉर एनिमल। तो जो कॉर्न है वो हम एज अ अनाज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमल्स को फोडर यानी कि जो एनिमल्स को चारा डाला जाता है उसमें भी मकाई का यूज़ होता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। और उसके जो मेन ग्रोन स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट में ज़्यादा मात्रा में मकाई उगाई जाती है। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। ग्राउंडनट रिक्वायर्स लेस रेन टू ग्रो। अब ग्राउंडनट को कम बारिश चाहिए होती है उगने के लिए। गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। गुजरात है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है इंडिया का। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। अब गुजरात में तो इसका तो ग्रो होता ही है, पर उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी होता है। 50% ऑफ द एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंडनट। अब जो 50% एडिबल ऑयल है वो हम ग्राउंडनट में से मिलते हैं। सेकंड है ड्राई फार्मिंग। ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन वाटर इज कलेक्टेड इन अ लो लाइंग एरिया। अब ड्राई फार्मिंग के लिए क्या होता है? जब मॉनसून का सीजन चल रहा होता है तब जो निचला इलाका होता है जिसमें पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो उस नीचे वाला जो इलाका होता है उसमें पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और इसमें वीट उगाया जाता है। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन सच एरिया वीट ग्रोज वेल इन सच एरिया। और जहाँ नीचे वाला इलाका होता है उसमें पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और वीट को इस जगह पे मतलब ग्रो किया जाता है। इरिगेशन फार्मिंग,
The land where the farming is done through irrigation, that is wells, lake, canal etc. is called irrigation farming. मतलब कि ऐसी कोई ज़मीन जिसमें फार्मिंग होती है पर इरिगेशन सिंचाई की मदद से होती है। अब वो सिंचाई कुएं में से, तालाब में से, कैनाल में से, उन सब में से की जाती है तो उसे हम इरिगेशन फार्मिंग कहेंगे। इन इंडिया ऑन 30% ऑफ लैंड इरिगेशन फार्मिंग इज कैरिड आउट। इंडिया में 30% जो ज़मीन है, 30% जो ज़मीन है उसमें इरिगेशन के थ्रू फार्मिंग होती है। शुगर केन यानी कि गन्ना, गुजराती में उसे शेरडी बोलते हैं वो। इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंडिया है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में इधर शुगर केन उगाया जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फेवरेबल फॉर शुगर केन। हॉट मतलब कि गर्म जो वातावरण होता है वो शुगर केन के लिए अच्छा रहता है। शुगर केन इज ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा एंड तमिलनाडु। तो इन सब स्टेट में भी शुगर केन उगाई जाती है। कॉटन यानी कि रुई। कॉटन क्रॉप टेक्स 6 to 8 months टू गेट रेडी। कॉटन है उसको तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन इट इज हार्वेस्टेड। जब कॉटन की कटाई होती है तब स्काई एकदम क्लियर हो जाना, मतलब बादल उधर नहीं चाहिए। इट इज़ मेनली ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। इसका जो मेन ग्रोन होता है कहाँ पे होता है तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में होता है। पंजाब इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। पंजाब है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में व्हीट उगाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ इंडिया, और उसे व्हीट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिसाइड्स पंजाब इट इज़ ग्रोन इन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। पंजाब में तो इसका ग्रो होता ही है पर उसके अलावा इन सारे स्टेट में भी होता है। भालिया व्हीट ऑफ भाल रीजन ऑफ गुजरात इज वेरी फेमस। भालिया व्हीट है जो कि भाल क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, ये बहुत फेमस है। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉटन सीड, इट्स कॉल्ड कॉटन सीड ऑयल। जो ऑयल हमें मिलता है कॉटन सीड से, मतलब कि इतने छोटे छोटे सीड्स होते हैं जिससे हम उसमें से ऑयल निकाल सकते हैं, तो उस ऑयल को हम कॉटन सीड ऑयल कहेंगे। नेक्स्ट है जूट। जूट क्रॉप टेक 8 to 10 months टू गेट रेडी। जूट क्रॉप को 8 से 10 महीने लगते हैं रेडी होने में। द हार्वेस्टेड स्टीम ऑफ द जूट फाइबर इज फर्स्ट टाइड टुगेदर एंड सोक्ड इन वाटर टू सॉफ्टन। पहले क्या होता है, कटाई करनी होती है तो क्या होता है, स्टीम होता है। स्टीम यानी कि ये जूट, ये उसकी स्टीम हो गई, ये उसकी स्टीम को पहले टाई कर दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है, फिर जमा हुआ पानी होता है उसमें उसको सोक किया जाता है। द फाइबर आर देन stripped from the stalk in a long strand and washed in a clear running water। फिर उसको बांध दिया जाता है, फिर उसको जो इकट्ठा पानी किया हुआ होता है उसमें उसको सोक किया जाता है, फिर रनिंग वाटर मतलब बहते हुए पानी में इसको धोया जाता है। देन दे आर hung up on a spread on a thatched roof to dry। फिर उसको छत पे या तो फिर कोई भी जगह पे उसको सूखने के लिए उसको लटका दिया जाता है। मतलब ये होता है उसको टाई करके रूफ पे यानी कि छत पे या फिर उल्टा टांग के उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा में जूट उगाया जाता है। पैडी इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। पैडी है वो बहुत इम्पोर्टेंट फसल है इंडिया की। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन, मतलब कि इंडियन जो लोग होते हैं उसका स्टेपल डाइट मतलब ये सिंपल रोजिंदा खाने में पैडी का यूज़ होता है। इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। इन सारे स्टेट में भी पैडी का ग्रो होता है। प्लांटेशन, when certain crops are grown in the garden method and taken care of as a garden, it is called a plantation। मतलब कि कुछ ऐसी फसलें होती है जिसको गार्डन मेथड से उगाया जाता है और उसकी संभाल भी हमको एज अ गार्डनर की तरह लेनी होती है, तो उसे हम प्लांटेशन कहेंगे। इट इंक्लूड्स टी, कॉफ़ी, फ्रूट ऑर्चर्ड, वेजिटेबल्स, कोकोनट पाम एक्सेट्रा।
तो टी, कॉफ़ी है, वेजिटेबल्स है, कोकोनट पाम्स है, तो उसे हम गार्डन की तरह उगाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वेजिटेबल्स भी आपने अपने गार्डन में थोड़े थोड़े उगाए होंगे, वैसे टी और कॉफ़ी भी हमें गार्डन की तरह उगाते हैं, इसलिए उसे प्लांटेशन कहा जाता है। टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर। मतलब कि जो टी है वो माउंटेन के स्लोप पे, मतलब ढलान पे उगाया जाता है जहाँ फॉरेस्ट एकदम क्लियर होता है। वाटर लॉगिंग नियर द रूट ऑफ द टी प्लांट इज हार्मफुल फॉर द प्लांटेशन। जब पानी है वो जो टी का हमने प्लांट लगाया है, वो टी के प्लांट के रूट में अगर पानी वहाँ जम जाता है तो वो बहुत हार्मफुल होता है उसके लिए, इसलिए उसे माउंटेन स्लोप पे, मतलब ढलाव वाला जो एरिया होता है उस पर उगाया जाता है ताकि पानी आए और वहाँ से बह जाए, रूट के पास जमा पानी नहीं होना चाहिए। That is why it is grown on the mountain slope. Assam produce maximum tea. असम है वो सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करते हैं। Besides असम, टी इज प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। असम में तो टी का प्रोड्यूस होता ही है, पर उसके अलावा वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी होता है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इंडिया है वो टी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। डिस्कवरी ऑफ द कॉफी प्लांट। कॉफी प्लांट की डिस्कवरी कैसे हुई? काल्दी डेली टुक हिज गोट फॉर ग्रेजिंग। काल्दी नाम का कोई आदमी होगा या तो फिर कोई लेडी होगी, तो वो अपनी बकरियों को चराने के लिए लेके जाते थे। ही वॉज फेड अप विद द फ्रॉकलिंग ऑफ गोड्स। वो एकदम परेशान हो जाते जब उसकी गाय इधर उधर भाग जाती थी। One day he ate the fruit of the plant which his goat were eating and he also felt fresh. एक दिन उसकी बकरी और वो खुद काल्दी ने एक प्लांट को टेस्ट किया तो वो उससे क्या होने लगा, वो खुद एकदम फ्रेश फील होने लगा। Thus he introduced coffee to the world. इसी तरीके से कॉफ़ी को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया। कॉफ़ी इज प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। कॉफ़ी है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में प्रोड्यूस की जाती है। इरिगेशन। मॉनसून इन इंडिया इज इरेगुलर एंड सर्टेन। अब मॉनसून है वो इंडिया में इरेगुलर होता है, मतलब उसका कुछ नक्की नहीं होता है कि कितना आया, अब आएगा कि नहीं आएगा बारिश, तो एकदम इरेगुलर होता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्सपीरियंस स्कैंटी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि रेनफॉल की कमी महसूस करते हैं। ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल मोर देन वन क्रॉप इज रेयरली ग्रोन ऑन द एंटायर पोर्शन ऑफ लैंड। अब क्योंकि रेनफॉल बहुत ही कम होता है, उसका कुछ नक्की नहीं होता है, तो जो पूरा लैंड का पोर्शन होता है उसमें बहुत सारी वैरायटी हमने उगाई होती है, उसमें से कुछ ही उग पाती है। हैंस टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इरीगेशन इज नेसेसरी। हमें अगर एग्रीकल्चर हमें इंक्रीज करना है तो हमें इरीगेशन फैसिलिटी बढ़ानी होगी। ओके।